आप अपने घर में मोर पंख को सही दिशा और सही स्थान पर रखते हैं तो इससे तेजी से आपके घर परिवार में धन का आगमन होने लगता है। संचित धन में कई गुना ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। अगर आप अपने घर में मोर पंख को रखते हैं तो इससे पैसों की आवक में वृद्धि होती है। इसके लिए आपको केवल 3 मोर पंख की आवश्यकता होगी और उससे संबंधित महत्वपूर्ण वास्तु उपाय को अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप धन का संचय इतनी तेजी से कर पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आप अमीर बन जाएंगे। आज के इस वीडियो में 3 मोर पंख से जुड़ा हुआ वास्तु उपाय आपको बताने जा रहे हैं जो आपके भाग्य की रूपरेखा को बदल सकता है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आप उसी प्रकार स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। अगर धार्मिक ग्रंथों के आधार पर देखा जाए तो मोर पंख एक प्रकार का चमत्कारी यंत्र होता है। इसका प्रयोग कई प्रकार के तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता है। प्राचीन युग से ही तांत्रिक साधना में मोर पंख महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। मोर पंख को ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ ही हमारे पुराणों में मोर पंख से जुड़े हुए उपायों का वर्णन देखने को मिलता है। आयुर्वेद शास्त्र में मोर पंख का इस्तेमाल बड़े विस्तार के साथ बताया गया। उसमें बताया गया है कि मोर पंख का इस्तेमाल करके कई प्रकार की बीमारियों और रोगों को दूर किया जा सकता है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो मोर पंख का प्रयोग करके वह स्वस्थ हो सकता है। मोर पंख से जुड़ी हुई कई प्रकार की जानकारी हमारे शास्त्रों से प्राप्त होती है और कई प्रकार की कथाएं भी मोर को लेकर के प्रचलित हैं, जिनमें से जुड़ी एक कथा के मुताबिक प्राचीन समय में संध्या नाम का एक असुर हुआ करता था। वह बहुत ही पराक्रमी, शक्तिशाली और बड़ा ही तपस्वी था। उसने गुरु शुक्राचार्य से विद्या प्राप्त की और देवताओं को अपना शत्रु मानने लगा। भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मा देव के वरदान फल स्वरूप वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन गया था और अपने शक्ति के घमंड के दम पर उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और कई देवताओं को बंदी बना लिया। लेकिन उस असुर को पराजित करने के लिए देवताओं के राजा इंद्र ने एक योजना बनाई। उसके लिए उन्होंने मोर से सहायता लेना उचित समझा। उसके बाद सभी नवग्रह और सभी देवता मोर के पंखों में विराजमान हो गए, जिससे मोर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और विशालकाय रूप धारण करके संध्या असुर पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण से संध्या नामक असुर का नाश हो गया। उसके पश्चात देवताओं को फिर से उनका आधिपत्य प्राप्त हुआ और सभी देवताओं ने मोर की प्रशंसा की और उसे भी पूजनीय होने का वरदान दिया। तब से लेकर के आज तक मोर को बहुत ही पवित्र माना गया है। जिस जगह पर मोर पंख रखा हुआ होता है वहाँ पर ग्रह अपना दुष्प्रभाव नहीं दिखाते। केवल ऋषि मुनि और देवता ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण न भी मोर की प्रशंसा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख को अपने मुकुट में धारण करके मोर के पंख का श्रेष्ठ होने का प्रमाण दिया है।